मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? वेरी गुड। सिट डाउन, सिट डाउन। हम लोग जो है बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, है ना? 14 मार्च को हम लोग शनिवार का दिन था ना, जिस दिन विद्यालय बंद हुआ, और उसके बाद से घोषणा हुई कि हम लोग कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण बीमारी से हम लोग ग्रसित होते जा रहा है हमारा देश। इसके तहत हमारी सरकार जो है कुछ नियम, सुरक्षा के नियम बनाए, जिसके तहत जो है उसको हम लोग पालन किए और आज हम लोग सुरक्षित हैं, सेफ हैं। मगर हमको तो अपना कार्य प्रतिदिन करना है। उसके तहत हम लोग पढ़ाई भी उस दैनिक कार्य का एक अंश है, अंग है, क्योंकि तुम लोग क्या हो? विद्यार्थी हो। हम क्या है? शिक्षक है। हमारा काम है पढ़ाना और तुम्हारा काम है पढ़ना। तब जाकर हम लोग क्या करते हैं? एक समाज का जीवन का निर्माण करते हैं, है ना? इसी के तहत आज हम लोग पाठ हिंदी साहित्य पाठ बहार का पाठ जो है तुमको हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना? उस पाठ का नाम है सुभाष चंद्र बोस। मालूम है ना? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को हम सभी जानते हैं। वे एक ऐसे नेता थे, ऐसे अफसर थे, ऑफिसर थे, अधिकारी थे, जो हम लोग इतिहास के पन्नों में उनको कभी हम लोग भूल नहीं सकते हैं, ठीक है ना? तो इनके पाठ में पढ़ने के पहले इनके जीवनी के बारे में संक्षेप में मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, इनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी, ठीक है ना? इनका जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, उड़ीसा राज्य के कटक शहर में। इनके पिताजी का नाम था जानकीनाथ दत्त बोस, ठीक है? और इनका मां की नाम थी प्रभावती बोस, हाँ, ठीक है ना? जानकीनाथ बोस इनके पिताजी का नाम था और इनकी माता का नाम थे प्रभावती देवी बोस, ठीक है ना? और इनके पिताजी बहुत बड़े वकील थे। उनके ये सपुत्र थे। बचपन से ही मेधावी छात्र थे, पढ़ने में होनहार, पढ़ने में बहुत विद्वान थे, बहुत तेज थे, और वे हमेशा अलग धारणा करते थे, अलग सोचते थे। जिस तरह कुछ बच्चे हैं हमारे विद्यालय के, तुम्हारों में से हैं, हम देखे हैं कि तुम लोग भी अलग सोच रखते हो, कुछ करने की सोच रखते हो। उसी के तहत इनका भी सोच अलग था, ठीक है ना? हमारे बंगाल में इनके जन्मदिन को 23 जनवरी को हम लोग नेताजी के बर्थडे के रूप में प्रत्येक साल अपने विद्यालय में मनाते हैं ना? उसमें क्या करते हैं बोलो तो बच्चों? हम लोग अपने देश का राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं, उनके फोटो रखते हैं, और उस फोटो के पास हम लोग क्या करते हैं? माला अर्पण करते हैं, फूल अर्पण करते हैं। यही हम लोग का कार्यक्रम रहता है। उनके सिद्धांतों को हम लोग पालन करते हैं, याद रखते हैं। आओ चलो हम लोग उस पाठ में अब रुकते हैं, ठीक है? तो क्या लिखा है? प्यारे बच्चों, आज 23 जनवरी है। कौन सा जनवरी दिन है? 23 जनवरी। इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा राज्य के कटक नामक शहर में 1897 में हुआ था। जो पहले बताए थे ना, इनका जन्म जो है 23 जनवरी को 1897 में हुआ था। कहां हुआ था? उड़ीसा राज्य के कटक शहर में, ठीक है? वे मानव नहीं, महामानव थे। इनमें इतने अधिक गुण थे जो किसी एक इंसान में संभव नहीं। जिस समय नेताजी का जन्म हुआ, भारत गुलाम था। किसका गुलाम था? भारत अंग्रेजों का गुलाम था। हमारे शासक कौन थे? अंग्रेज थे। अंग्रेज भारतीयों पर जुल्म करते थे। स्कूलों में भारतीय बच्चों के साथ अन्याय होता था। आज
हम जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ कोई अमीर गरीब है? कोई नहीं है, सभी बराबर है। हमारे नजर में, सरकार की नजर में, समाज की नजर में यह विद्यालय जो है हम सभी के लिए बराबर है। मगर उस समय बराबर नहीं था। अमीरों के लिए अलग, अंग्रेजों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, इस तरह का सुविधा व्यवस्था होता था। ठीक है ना। अभी रोकते हैं पाठक। उन्होंने सदा निम्रता के इसका विरोध किया। वे दूसरे बच्चों की तरह नहीं थे, वे तो असाधारण बालक थे। कक्षा में सदा प्रथम आते और जब भी कोई अन्याय होता अपनी आवाज अवश्य उठाते थे। अंग्रेज भी उनकी बुद्धि की प्रखरता देख चकित रह जाते थे। प्रखर बुद्धि के साथ साथ वे बहुत स्वाभिमानी भी थे। उन्हें अपने देश, अपनी भाषा, अपने संस्कृति से बहुत प्रेम था। देखो बच्चों, इसमें जो शब्द तुमको समझ में ना आए उसको हमें अवश्य बताओ। ठीक है ना। बताओ तो। अन्याय, अन्याय मतलब क्या होता है मालूम है? अन्याय मतलब अत्याचार है। ठीक है ना। इस तरह कोई भी कठिन शब्द हो उसको हमसे पूछना। वह अपने देश, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से बहुत प्रेम थी। इसी स्वाभिमान के कारण उन्होंने अपने पिता से कह दिया कि मिशनरी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे और उन्हें ऐसा किया भी। अपने पिताजी का भी उन्होंने विरोध किया, कहा कि मैं मिशनरी स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, अंग्रेजों के स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। वे अपने देश और उसकी परंपराओं से बहुत प्यार करते थे। वे अपने धर्म की आस्था रखते थे। वे स्वभाव क्या करते थे? धर्म, दर्शन, साहित्य आदि सब विषयों का अध्ययन करते। उन्होंने विवेकानंद को पढ़ा, रामकृष्ण परमहंस को पढ़ा और उनके विचारों को जीवन में उतारा। देखो बच्चों, हमारे पश्चिम बंगाल में ही, हमारे देश में ही विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। उनका बचपन का नाम था नरेंद्र। तुम लोग क्लास 4 में उनके जीवन के बारे में पढ़े हो ना। रामकृष्ण परमहंस, उनके बारे में भी तुम लोग को हम लोग बताए हैं कि वो लोग कैसे महान थे। ठीक है ना। उनके विचारों पर ही ये चलते थे। वे अक्सर सोचा करते थे कैसे देश को मुक्त कराओ। कौन? नेताजी। इस अंग्रेजों से कैसे हम लोग अपने देश को आजाद कराए, इसकी चर्चा, इसकी सोच वो हमेशा करते थे। आपको लगता होगा कि बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, पर जानते हो सुभाष ऐसा नहीं सोचते थे। उन्होंने बचपन से ही निश्चय कर लिया था कि वे अंग्रेजों को देश से निकालेंगे और उन्होंने आजीवन उनके नाक में दम किए रखा। किंतु बच्चों, इतना सब करने के बाद भी वे अपनी पढ़ाई में पीछे नहीं रहे। सब कार्य करते थे, हर काम में वो हुनर थे। हर काम में, खेल के माध्यम में हो, पढ़ाई के माध्यम में हो, नेतृत्व करने की क्षमता के माध्यम में हो, हर जगह वो अग्रसित रहते थे। उस समय की सबसे बड़ी परीक्षा ICS, जिस तरह आज है ना IAS, IPS, IFS, उस तरह ICS था परीक्षा। उन्होंने उत्तीर्ण किया, पास किया उस एग्जाम को। सारा भारत उन पर गर्व करता है। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी पर सारा भारत गर्व करता है कि वह इतना कुछ करते हुए भी ICS के एग्जाम को पास किए। किंतु सबसे अधिक प्रेम वे अपने देश से करते थे। देश को मुक्त करने के लिए उन्होंने ICS की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। देखो बच्चों, देश के प्रति उनको कितनी होना अच्छा था, कितने वो कठोर थे कि वह ब्रिटिश की दिया हुआ नौकरी, ICS की नौकरी उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, छोड़ दिया और गुलाम भारत को आजाद करने का प्रण लिया। तब देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। सन 1938 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अप्रैल 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। ये फाउंडर है इनका, फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी है, उनके संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध करने के पक्ष में थे। इस पर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया।
वे किसके खिलाफ थे? अंग्रेजों के खिलाफ में थे। इसीलिए ब्रिटिश क्या किए, उनको नजरबंद कर दिया गया। ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि देश को आजाद करने के लिए देश से बाहर जाकर संघर्ष करना होगा। काबुली पाठन के वेश में पुलिस से बचते हुए वे अफगानिस्तान पहुंचे। काबुल जो है ना, काबुली वाला, हम लोग पढ़े ना, देखे ना काबुली वाले को, उनका पोशाक पहनकर वे अफगानिस्तान होते हुए वहां से जर्मनी और फिर जापान गए। जापान में से वहां बर्मा यानी म्यांमार आए, जहां उन्होंने भारतीय सैनिकों के सहयोग से बनी आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। ठीक है ना। जहां अब बहुत सारे भारतीय थे, उसका नेतृत्व कौन किए? हमारे सुभाष चंद्र बोस ने। उस फौज का नाम क्या था? आजाद हिंद फौज। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस क्या बोले थे? नारा क्या दिए थे? दिल्ली चलो। ठीक है ना। और जवानों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह उनका स्लोगन था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका जय हिंद नारा बहुत प्रचलित हुआ। जय हिंद जो स्लोगन हम लोग बोलते हैं, नारा देते हैं, ये भी उन्हीं का ही देन है। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सुख, चैन और आराम त्याग दिया। वे इतने विचित्र थे कि जब उन पर दुख पड़ता वे और दुख मांगते, कभी न घबराए। अंग्रेजों ने उन्हें बार बार जेल भेजा। अंग्रेजों ने उन्हें बार बार जेल भेजा, बहुत कष्ट दिए, पर सुभाष डरते कहां थे। सुभाष एक निडर व्यक्ति थे जो कभी भी अंग्रेजों के किसी भी नियम को वह नहीं मानते थे और न ही उससे डरते थे। सुभाष अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करते थे, कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। वे बहुत अनुशासित थे। वे मानते थे कि जीवन में यदि कुछ पाना है तो अनुशासन का पालन करो और दृढ़ रहो। सुभाष समाज सेवी भी थे और सेवा कार्य में उन्होंने हिंदू मुसलमान में कभी भेद ना समझा। हमें भी अपने देश के लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। देशवासी उन्हें नेताजी कहकर पुकारते थे। हमें सुभाष की तरह वीर, साहसी, परिश्रमी, देशभक्त, सबसे प्यार करने वाला तथा बलिदानी बनना चाहिए। अगर हम बच्चे सुभाष जैसे बन जाएंगे तो कोई भी हमारे देश को कमजोर नहीं बना सकेगा। देखो बच्चों, इस कहानी को पढ़कर, इनके जीवन कथा को पढ़कर हमें यह अनुभव हुआ, तुम लोगों को भी अनुभव हो रहा है कि वह किस तरह के व्यक्तित्व उनमें था। बचपन से ही वह किस तरह से कठोर परिश्रम करके और कहां से कहां तक वे पहुंचे, है कि नहीं। अब हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं, जो भी कठिन शब्द लगे उसको किताब में ही शब्दार्थ जो दिया हुआ है वहां तुम लोग चुन सकते हो, उसको देख सकते हो, और जो तुम्हें और भी लगे कठिन शब्द वह हमें तुम पूछ सकते हो या लिख कर भी दोगे तो उसका मैं उत्तर तुम्हें बताऊंगा। और इसी तरह इस पुस्तक में ही संक्षेप उत्तर प्रश्न दिया हुआ है, विस्तृत प्रश्न दिया हुआ है, उसे तुम लोग करने का प्रयास करो। जहां भी कोई प्रश्न होगा उसे हम करेंगे। इसमें और भी प्रश्न हम बना सकते हैं, मगर अभी जो है तुम किताब में जो प्रश्न दिया हुआ है उसी को देखकर, उसको पढ़कर और इस कहानी को पढ़कर इसका उत्तर अपने आप खोज कर लिखो। बाकी हम खाता में चेक करेंगे तुम्हारा कहाँ सही कहाँ गलत, कितना तुम लोग कवर कर सके हो, कितना तक तुम कर सकते हो। बाकी जो है हम तुम्हें ब्लैक बोर्ड में सभी का उत्तर लिखवा देंगे जो तुम्हारे पढ़ने के लिए सुविधाजनक होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम लोग यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।